हेलो। सीएसएस के इस कोर्स में आज हम लोग कुछ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो ऑलरेडी कर रखी हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, उनको समझा था और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं इस चीज़ को भी हम लोगों ने jsbin.com पर जाकर देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये जो नोट्स है जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमेशा की तरह इन नोट्स के डाउनलोडिंग का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इन नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। तो चलो यार, अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग टेक्स्ट को डेकोरेट करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसके नीचे अंडरलाइन है। अगर आप ऐसे ही अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज सीएसएस में कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट है उसके ऊपर आपको अंडरलाइन क्लिक करना है, तो उसके लिए भी आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो ये था यूज टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का। अब इसमें कौन कौन सी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इस चीज को भी देख लेते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में फिलहाल के लिए मैं आपको 4 वैल्यू यहाँ पर बता देता हूँ। पहली वैल्यू है नन, दूसरी है इनहेरिट, तीसरी है ओवरलाइन और चौथी है लाइन थ्रो। ओवरलाइन की जगह आप अंडरलाइन का भी यूज कर सकते हैं। ओवरलाइन वैल्यू तब दी जाती है जब हमें अपने टेक्स्ट के ऊपर लाइन क्लिक बनानी हो। अगर हमें टेक्स्ट के नीचे, जैसे यहाँ पर टेक्स्ट के नीचे ये लाइन बनी है, अगर आपको इस तरीके की लाइन अंडरलाइन क्रिएट करनी है तो ओवरलाइन नहीं देते हैं, उस केस में हम लोग देते हैं अंडरलाइन। अगर आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू अंडरलाइन देते हैं तो उस केस में आपका जो टेक्स्ट है उसके नीचे एक लाइन, एक अंडरलाइन क्रिएट हो जाती है। तो ये हैं वैल्यूज जिनको हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी में दे के अपने जो टेक्स्ट है वेब पेज का उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये था टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अब इसको यूज किस तरीके से करते हैं इसको भी हम लोग jsbin.com पर जाकर समझ लेते हैं। सिंपली आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है जेएसबिन। जेएसबिन सर्च करते ही आपके सामने jsbin.com आ जाएगा, आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें HTML का यूज करना है, CSS का यूज करना है और आउटपुट का यूज करना है। तो मैं इनको ओपन कर लेता हूँ और जावास्क्रिप्ट कंसोल का हमें अभी कोई यूज नहीं है तो इसको मैं ऑफ रहने देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ HTML कोड लिखूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो CSS होती है वो हमेशा HTML के अंदर ही लगाई जाती है। तो मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम कोड डायरी लिख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कोड डायरी लिखा हुआ है H1 टैग के अंदर, इसके ऊपर एक लाइन आ जाए। तो यहाँ पर हमें अपने टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मैं लिखा टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन और यहाँ पर मैं दे दूंगा ओवर लाइन, क्योंकि हमें यहाँ पर ऊपर लाइन क्रिएट करनी है तो मैंने यहाँ दे दिया ओवर लाइन। अगर मुझे इसके नीचे लाइन क्रिएट करनी होती तो मैं दे देता यहाँ पर अंडर लाइन। तो देखो यहाँ पर कोड एरी के नीचे अंडरलाइन क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। बट एज अ डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपको बताऊं तो आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज एंकर टैग के केस में करोगे। जब भी आप नैवबार बनाओगे, जब भी आप किसी दूसरे पेज को लिंक करना चाहोगे अपनी वेब पेज से, तो वहां पर आप एंकर टैग का यूज करते हो। अगर आपने HTML पढ़ी है तो आपको एंकर टैग का यूज अच्छे से पता होगा। फिर भी मैं एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि एंकर टैग का यूज करके हम किसी दूसरे वेब पेज का या किसी दूसरे सोर्स का जो लिंक है उसको किसी टेक्स्ट से या फिर इमेज के साथ लिंक कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ए, उसके बाद हम लोग लिखते हैं HERF और इसके अंदर ये जो एट्रीब्यूट होता है इसके अंदर जिस चीज को हमें लिंक करना है किसी टेक्स्ट या इमेज के साथ उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। और उस टेक्स्ट को या फिर जो हमारी इमेज है इसको हमें, जिसके साथ हमें इसको लिंक करना है, उसको यहाँ पर रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कोड डायरी और यहाँ मैंने एंकर टैग को क्लोज कर दिया। तो होगा ये कि जैसे ही हमारा जो यूजर है वो कोड डायरी पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते ही वो इस सोर्स पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हमने जो इसका लिंक था उसको इसके साथ हाइपर लिंक कर दिया है। तो अब होता क्या है
कि जो हमारा यूजर है जब इसको वेब पेज पे देखेगा तो कोड एरी के नीचे उसको हमेशा एक अंडरलाइन दिखेगी। अब इस अंडरलाइन को हटाने के लिए आप सबसे ज़्यादा टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। जहाँ जहाँ आप एंकर टैग का यूज़ करोगे वहाँ वहाँ आपको ये वाली एक अंडरलाइन देखने को मिलती है, और हर जगह आपको इस लाइन की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप अगर नैव बार क्रिएट करोगे तो वहाँ पर आपको एंकर टैग का यूज़ करना होगा, और वहाँ पर आपको अगर ये लाइन दिखेगी तो आप इसको रिमूव करना चाहोगे, उसके लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, और उस केस में इसकी जो वैल्यू है आप नन दोगे। जैसे ही आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी की वैल्यू नन दोगे वैसे ये जो अंडरलाइन क्रिएट होती है वो हट जाएगी। चलो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक टेक्स्ट है रोज, और जब हमारा यूजर रोज पे क्लिक करे तो क्लिक करते ही वो ये जो पेज है रोज का विकीपीडिया वो यहाँ पर आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस लिंक को यहाँ से करूँगा कॉपी, और यहाँ पर एंकर टैग को ओपन करूँगा ए, और लिखूंगा href, ये जो मेरा एट्रीब्यूट है, और जो मैंने लिंक कॉपी की थी उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। इस एंकर टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ रोज। तो यहाँ पर आपको आउटपुट में रोज देखने को मिल रहा होगा, बट टेक्स्ट के साथ साथ ये अंडरलाइन आपको दिख रही होगी। ये जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन आपको किसी जगह पे यूज करना होगा आपको, बट कहीं कहीं जगह आपको इसको यूज नहीं करना होगा, आपको काफी अपने वेब पेज से भद्दा दिखेगा। अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन को हटाने के लिए आप टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो। तो यहाँ पर कैसे हटाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा आपने ए, और यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन, और यहाँ पर आपने दे दिया नन। जैसे ही आप नन देंगे तो देखिए जो रोज है, रोज के नीचे जो अंडरलाइन आ रही थी वो यहाँ से इरेज हो गई। ए मैंने चूज किया क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो ए के अंदर ही है। आप चाहें तो यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर आईडी का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब चलो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग टेक्स्ट में शैडो को ऐड करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कई सारे वेब पेजेस में कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा होता है उसके पीछे आपको किसी कलर की कोई शैडो दिख रही होती है। अगर आपको उस तरीके की शैडो क्रिएट करनी है तो उसके लिए आप टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ये है टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज। अब इसमें किस तरीके से वैल्यू दी जाती है इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी में आपको एक साथ 4 वैल्यूज देनी होती हैं, एक्स, वाई, जेड, कलर, जिसमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू तो देनी है तभी ये टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी काम करेगी। जेड आप दें तब भी सही है, ना दें तब भी सही है, टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी काम करती है। बट अगर आप जेड की वैल्यू नहीं देते हैं तो उस केस में होगा ये, जो आपकी शैडो क्रिएट होगी वो ब्लर नहीं होगी, जिसकी वजह से शैडो और टेक्स्ट आपस में काफी ज्यादा मैसी बन जाएगा, और जो आपका विजिबिलिटी है टेक्स्ट का वो काफी ज्यादा बेकार हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा कि ये लिखा क्या है। इसीलिए जेड की वैल्यू देना भी जरूरी होता है। कलर, अगर आप कलर की वैल्यू ना दें तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर को कलर मान लेता है। अब एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, जेड होता क्या है, इसको समझते हैं। सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो अगर आप एक्स की वैल्यू देते हैं और यहां पर मैंने लिख दिया कोड एरी को, सपोज कर लीजिए ये कोड एरी लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कोड एरी। तो जैसे ही मैंने यहाँ से x की वैल्यू दी तो होगा ये कि x, ये जो x एक्सिस है इससे कितनी डिस्टेंस पे हमारी शैडो क्रिएट होगी वो वैल्यू x की वैल्यू डिफाइन करती है। कि जैसे मैंने यहाँ x की जगह लिख दिया 10 पिक्सल, तो होगा ये कि इस ये जो हमारी एक्सिस है इससे 10 पिक्सल दूरी पे इस साइड, ठीक है, इस साइड आपकी जो शैडो है वो क्रिएट होगी। y की वैल्यू का काम क्या होता है कि जो y एक्सिस है इसके कितना नीचे, टॉप से कितना नीचे हमारी शैडो क्रिएट होगी। जैसे यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू दी 10 पिक्सल, तो होगा ये जो मेरा ये y एक्सिस जो टॉप है इस टॉप से 10 पिक्सल नीचे यहाँ पर शैडो क्रिएट होगी। जेड का यूज हम लोग करते हैं ये डिफाइन करने के लिए कि जो पीछे हमारी इमेज बन रही है वो कितना ब्लर होगी, ब्लर कितना होना चाहिए, ये जेड की वैल्यू डिफाइन करती है। आप मोटा मोटा ये समझिए। कलर ये चीज डिफाइन करता है कि जो हमारी शैडो क्रिएट होगी वो किस कलर की होगी, रेड कलर की होगी, व्हाइट कलर की होगी, ब्लैक कलर की होगी। यहाँ पर आप आरजीबी कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड का भी यूज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर और मैंने लिखी है कि नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आप ये जो एक्स वाई की वैल्यू है इनको आप नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे -10,
-10 मैंने दे दिया, तो उस केस में क्या होगा, जो अभी तक ये ऑपरेशन हो रहा था उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव में दूं तो होगा ये कि ये जो x एक्सिस है इसके इधर शैडो क्रिएट होगी, और जो y एक्सिस है अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में देता हूँ तो अभी तक ये जो टॉप से बॉटम में शैडो क्रिएट हो रही थी, अब क्या होगा यहाँ पर अब में जो मेरा टॉप है इससे ऊपर जाकर शैडो क्रिएट होगी। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और इस तरीके से हम लोग एक्स वाई जेड और कलर की वैल्यू देते हैं। मैंने जो आपको बताया आई होप आपको समझ में आया होगा, बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको करा रहा हूँ jsbin.com पे, और उससे आपको क्लैरिटी अच्छी खासी हो जाएगी। तो चलो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है कोड एरी, इसके पीछे मैं शैडो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी इसके लिए यूज होती है, मैंने लिख दिया टेक्स्ट शैडो। ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। अब प्रॉपर्टी में 4 वैल्यू देते हैं, एक्स वाई जेड और कलर। तो मैं एक्स की वैल्यू देता हूँ 10 पिक्सल। उससे होगा ये जो मेरी शैडो क्रिएट होगी वो इसको आप मानिए एक्स एक्सेस, इससे 10 पिक्सल दूरी पे क्रिएट होगी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे y की वैल्यू दूंगा वैसे ही आपको शैडो देखने को मिल जाएगी। मैंने इधर 10 पिक्सल और ये देखो शैडो आ गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप z की वैल्यू नहीं देंगे तो होगा ये जो शैडो क्रिएट होगी वो ब्लर नहीं होगी, जिससे वजह से आपका जो टेक्स्ट है और जो शैडो है वो काफी ज्यादा मैसी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि लिखा क्या है, वही यहीं पर हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर z की वैल्यू दे देता हूँ 5 पिक्सल, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो मेरी शैडो क्रिएट हुई है वो का थोड़ी सी ब्लर हो गई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बढ़ गई है, बट अभी पूरी विजिबिलिटी नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। आप देखिए जो मेरा टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने कलर की कोई वैल्यू नहीं दी है, मैंने बताया था 4 वैल्यू यहाँ होती हैं, एक्स वाई जेड और कलर। और अगर आप कलर की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक कलर को पिक करता है। अगर मैं यहाँ दे दूँ रेड, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो शैडो क्रिएट हुई है वो रेड कलर की क्रिएट हुई है। अगर मैं यहाँ दे दूँ ब्लू, तो यहाँ पर जो शैडो क्रिएट होगी वो ब्लू कलर की क्रिएट होगी। आप चाहें तो आप यहाँ पर RGB कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड का भी यूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर काम कर जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आप कुछ भी ना करिए तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर की शैडो क्रिएट कर देगा। आपका जो वेब पेज है उसका जो बैकग्राउंड है उस हिसाब से आप यहाँ पर शैडो लगा सकते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे कलर को चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर माइनस लगा दूं तो क्या होगा, अभी देखो जो 10 पिक्सल पे शैडो क्रिएट हो रही है वो इस डायरेक्शन में है, देखो सी यहाँ है तो शैडो यहाँ है। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये देखो सी यहाँ है तो शैडो यहाँ है, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अभी आप देख रहे हो कि मैंने जो y की वैल्यू है वो पॉजिटिव दे रखी है तो शैडो नीचे क्रिएट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूं तो शैडो 10 पिक्सल ऊपर क्रिएट होगी। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर यूज होती है। तो ये था टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी का इम्प्लीमेंटेशन। तीसरी प्रॉपर्टी जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कैरेक्टर के केस को कन्वर्ट करते हैं। अब कैरेक्टर का केस क्या होता है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। आपने जब छोटे में ABCD पढ़ी होंगे तब आपने 2 ABCD पढ़ी होंगी। सबसे पहले आपने पढ़ी होगी कैपिटल लेटर वाली ABCD, इसमें आप ए इस तरीके से लिखते हैं। फिर आपने पढ़ी होगी स्मॉल लेटर वाली ABCD, इसमें आप लोग ए को इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं अपर केस लेटर और इसको हम लोग बोलते हैं लोअर केस कैरेक्टर, नॉट लेटर कैरेक्टर। इसको बोलते हैं अपर केस कैरेक्टर और इसको बोलते हैं लोअर केस कैरेक्टर। अगर आप अपर केस से लोअर केस कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर लोअर केस से अपर केस कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में हम लोग 3 तरीके की वैल्यू यहाँ देते हैं। सबसे पहले देते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का यूज हम लोग तब करते हैं जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है रेड इज कलर, और आप चाहते हो कि जो सेंटेंस है रेड इज कलर उसका जो पहला वाला कैरेक्टर है, इसका R, इसका I, इसका C, ये सारे कैपिटल हों और जो बाकी हैं वो स्मॉल लेटर में लिखा हो, तो उसके लिए आप कैपिटलाइज वैल्यू दोगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की। अगर आप चाहते हो कि इस सेंटेंस के सारे कैरेक्टर अपर केस में लिखे हो तो उस केस में आप इसकी वैल्यू अपर केस देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो सेंटेंस है इसमें सब कुछ जो है स्मॉल लेटर में लिखा हो तो उस केस में आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की वैल्यू लोअर केस देते हैं। ये जो मैंने आपको बताया आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी चलो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम लोग jsbin.com पर जाकर देख लेते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये जो मेरा रोज लिखा हुआ था यहाँ लिख देता हूँ रोज इज रेड, और अब मैं चाहता हूँ
कि यहाँ पर ये जो सारा जो लिखा हुआ है इसका जो कैरेक्टर है वो अपर केस में हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर मैंने दे दिया अपर केस। और जैसे ही मैंने यहाँ पर अपर केस दिया, देख रहे होंगे जो रोज इज रेड जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। वैसे ही आप यहाँ पे कैपिटलाइज देंगे तो होगा ये कि जो रोज का आर, इसका आई और रेड का आर ये कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इस कोर्स में जो हम लास्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने वेब पेज में इस चीज को डिफाइन करते हैं कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेक द टेक्स्ट, तो मेक और दा के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, दा और टेक्स्ट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम लोग वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसमें हम लोग 4 तरीके से वैल्यू देते हैं। पहला तो नॉर्मल, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दूसरा इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, लेंथ का मतलब यहाँ पे वैल्यू से है। आप 10 पिक्सल या फिर 10 इंचेस या फिर 10 EM इनके फॉर्म में, आप लेंथ के फॉर्म में वैल्यूज वर्ड स्पेसिंग को दे सकते हैं। अगर आपने 10 पिक्सल दी तो 2 वर्ड्स के बीच में 10 पिक्सल का गैप आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे इनहेरिट प्रॉपर्टी भी दे सकते हो, और आप चाहें तो यहाँ पर नॉ रैप प्रॉपर्टी भी वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी की दे सकते हैं। अब नॉ रैप जो वैल्यू है वो क्या काम करती है इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। मेक द टेक्स्ट कंटिन्यू ऑन द सेम लाइन अंटिल द br टैग इज इनकाउंटर। आप ऐसे समझिए कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसका जो टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा लंबा है, तो अगर आपने वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी में नॉ रैप लगा दिया तो वहां पर होगा ये कि जो हमारा ये जो लिखा हुआ है वो एक ही लाइन में रहेगा, वो लाइन ब्रेक नहीं करेगा जब तक br टैग हम लोग नहीं लगाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी में इन 4 वैल्यूज का यूज करते हैं। सो ये वीडियो यहीं तक था, जहां पर हम लोगों ने कुछ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा और इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं इस चीज को भी हम लोगों ने JSBin.com पर जाकर समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉक्स मॉडल CSS में क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप मैंने इस वीडियो में जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया हैंडल आपको मिल जाएंगे। आप मेरे सोशल मीडिया पे आकर अपने डाउट को मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।